हेलो फ्रेंड्स, क्विकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस एनालिसिस इज brought to you on behalf of Ticker TV. Before going to the analysis part, I would like to mention that we will be discussing USD INR, how it behaved in current week and what is expected in future. Discussing USD INR standalone may not give a better picture without discussing the other important aspects like dollar index, GBP dollar, euro dollar, dollar yen, dollar candy, dollar CNH, Aussie dollar, and crude oil. Therefore, we'll go through the above mentioned instruments along with USD INR. Our focus will be mainly the technical analysis part, although we will be trying to consider partly the fundamental aspect like NFP, CPI, central bank actions, etc. It's both weekly close as well as the monthly close. तो हम यहाँ पे weekly perspective भी देखने का कोशिश करेंगे as well as monthly perspective में. तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, keeping on these considerations. डॉलर इंडेक्स अभी जो फ्राइडे का जो क्लोज लेवल है दैट इज 105.82. यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे, ये जो कैंडल है एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन हुआ है. ये इन्वर्टेड हैमर एट ए क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. दैट बीइंग द केस, अगर आपका अगले महीने में अगर इस टाइप का एक नेगेटिव कैंडल आ जाता है मंथली कैंडल, तो एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो सकता है ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम. एंड इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स और सॉफ्ट होने की संभावना बन सकता है. इफ यू कंसीडर द वीकली प्राइस एक्शन, तो हम देखेंगे फर्स्ट टाइम आफ्टर 30th of May कि दो बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल दिया हुआ है. उससे पहले आपका 16th में एंड 23rd में का जो कैंडल है वो बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल दिया था. उसके बाद क्या हुआ, फॉलो थ्रू नहीं मिला. फॉलो थ्रू नहीं मिलने के कारण प्राइस ऊपर की तरफ गया. अभी भी हमारा जो दो नेगेटिव कैंडल बैक टू बैक बना है. अभी कमिंग वीक में, आने वाले हफ्ते में, वी नीड टू सी कि इस टाइप का रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर रिवर्सल नहीं हो रहा है, रेदर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है प्राइस, तो एक अच्छा खासा सॉफ्टनेस इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसको अगर हम डेली में देखने का कोशिश करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये आपका जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था इसके नीचे 2 दिन क्लोज दिया है. पहले आपका 28 जुलाई को क्लोज दिया है एंड देयर आफ्टर आपका फॉलो थ्रू भी दिखा गया है ऑन फ्राइडे. बिफोर प्रोसीडिंग टू द फर्दर अदर करेंसी पेयर्स, हमें देखना है कि पिछले हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एक्टिविटीज हुआ है. उसमें से दो मेजर फंडामेंटल एक्टिविटीज है, जो एफओएमसी रेट डिसीजंस जो आपका 26 एंड 27 ऑफ जुलाई 2022 को हुआ, एंड आपका जॉबलेस डेटा यूएस का, वो भी काफी सारा इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट वीक में जो एक्टिविटीज फंडामेंटल एक्टिविटीज हुआ है, US consumer confidence fell for a third straight month in July, while new home sales dropped to their lowest level in more than 2 years. Fed raises policy rate by 75 basis points to 2.25 to 2.50 range, which stands in line with expectations. Fed was very clear that they will fight inflation even if it means a sustained period of economic weakness and slowing job market. Fed believes another unusually large increase could be appropriate, but will depend on data. What it means?
फर्दर रेट हाइक कितना होगा, क्वार्टर बेसिस पॉइंट्स होगा, हाफ बेसिस पॉइंट्स होगा, 0.75 बेसिस पॉइंट्स होगा, वो डेटा ड्रिवन होगा। इन्फ्लेशन डेटा कैसा होता है, जॉब डेटा कैसे होता है, जॉबलेस डेटा कैसा होता है, जीडीपी फिगर्स क्या है, ऑल दिस फंडामेंटल एस्पेक्ट्स विल डिसाइड क्या क्वांटम पे रेट हाइक होगा। Forecast in mid-June showed official expected to raise rates to about 3.4% this year and 3.8% in 2023. Expectations remain for a 50 basis point rate hike in September. The optimism comes from the prospect of an eventual slowing in the pace of Fed monetary tightening. That possibility could also keep bond yields and aggressive dollar strength from here on. When asked about US, is US in recession, he stated that is, Powell stated that it does not make sense that the economy could be in recession, given monthly payroll growth has recently been averaging 450,000 jobs, and that employers added 2.7 million jobs in the first term. Fed statement seems to be the first since January 2020 to not mention coronavirus and COVID. यानी पहले बार एफओएमसी रेट डिसीजन पे कोरोना वायरस एंड कोविड को लेके कोई कमेंट किया नहीं है। The US economy contracted for a second consecutive quarter, signaling a technical recession. Fed funds future pullback rate hike expectations. Dollar index and 10-year US Treasury yields shed some ground while stocks and oil advanced. Data showed that US GDP fell at a 0.9% annualized rate in the second quarter. Consumer spending grew at its slowest pace in 2 years. The business spending contracted. The initial jobless claims rose by 256,000 in the week ended July 22, worse than anticipated. US Treasury Secretary Janet Yellen did not rule out a possible recession, but refused to concede that one was underway after 2 quarters of GDP contractions. डॉलर रुपये में अगर हम मंथली में चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशंस हुआ है, यानी प्राइस रिजेक्शंस एट हायर लेवल्स। वीकली में देखेंगे तो एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशंस आया हुआ है, एंड डेली में देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे ट्रेड हो रहा है। पिछले वीकली करेंसी एनालिसिस आप अगर देखोगे, जहां पे हमने 14 जुलाई का प्राइस एक्शन के बारे में हमने एक डिटेल एनालिसिस किया था कि जब तक 14 जुलाई का मदर कैंडल का रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक हमें एक मोमेंटम देख नहीं सकता। यानी आपका 80.21 के ऊपर के साइड में एंड 79.6065 के नीचे एक लोअर साइड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पिछले 2 दिन में हमने देखा है कि 79.60 के नीचे ट्रेड हुआ है। It traded low of 79.18 and closed at 79.33. That being the case, any uptick may be sold in coming days for immediate target of 78.80 से 79.00, which is expected to be a crucial support level. ये लेवल भी अगर क्लोज दे देते हैं नीचे के, इसके नीचे क्लोज दे देता है, तो हमारा जो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन आ सकता है, जहां पे प्राइस काफी कंसोलिडेट कर सकता है, वो है आपका 77.40 से 77.80। USD INR since April this year has not seen any major contractions. We saw some
long unwinding, indicating a 7% drop in open interest in the front month future on NSE. This has allowed rupee to become one of the strongest currencies against the USD on Friday. With oil holding above $100, we do not expect rupee to become an outlier strong. Therefore, global currencies have to keep strengthening against the dollar for rupee to do the same. Therefore, we may get a few more days of appreciations. यहाँ पे और थोड़ा appreciations expected है. GBP डॉलर मंथली में देखेंगे तो यहाँ पे एक पिन बार फॉर्मेशन हुआ है, एक हैमर भी बोल सकते हैं, ये पिन बार भी बोल सकते हैं. इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे फॉर्म हुआ है. तो जैसे ही इस मंथ का हाई दैट इज 1.2245 यानी 1.2250 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस अगर क्लोज दे देता है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें आने वाले हफ्तों में देख सकते हैं. वीकली में प्राइस एक्शंस देखेंगे तो एक जैसे कि हमारा पिछले हफ्ते का वीकली एनालिसिस था, यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड का फॉर्मेशन था, जहां पे हमारा एक्सपेक्टेशन हो सकता है 1.27 की तरफ, कीपिंग द लो ऑफ 11 जुलाई कैंडल दैट इज 1.1750 एज स्टॉप लॉस. इस हफ्ते में प्राइस जो है उसी डायरेक्शन में गया है. जीबीपी आईएनआर मंथली में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो एक पिन बार हुआ है या हैमर हुआ है सपोर्ट लेवल पे. ये एक सपोर्ट लेवल था जो आपका 94.50 से 95.00 वहां पे एक कंसोलिडेशन हुआ है. यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बोल रहा है उसके हिसाब से ये मंथली प्राइस एक्शन है, तो उसका प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर दैट इज 98.05 के ऊपर अगर वीकली क्लोज दे देता है तो हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम टूवर्ड्स 102 103 देख सकते हैं. ये है मंथली एनालिसिस. तो टाइम इमीडिएटली नहीं होगा, 2 4 6 महीना या 9 महीना लग सकता है. क्या है, वीकली बेसिस पे जून महीने का जो हाई है उसके हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा. वीकली प्राइस एक्शंस देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो डबल बॉटम फॉर्मेशन था, आउटसाइड इनसाइड था, आरएसआई डाइवर्जेंस था, उसके हिसाब से ये ऊपर गया है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शंस आया है. 96.50 के वहां पे रेजिस्टेंस मिला है. ऑल्दो इट ट्रेडेड हाई ऑफ 97.28 लेकिन उसके बाद 96.42 में जाके क्लोज दिया है. तो यहाँ पे ये जो 96.8090 एक रेजिस्टेंस होगा, इसको अगर तोड़ देगा तभी जाके हमें 98.25 से 98.50 का टारगेट मिल सकता है, जो हमारा पिछले करेंसी वीकली एनालिसिस पे हमने डिस्कस किया है. जिन्होंने हमारा ये प्रीवियस वीकली एनालिसिस देखा नहीं है उन लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वो एनालिसिस भी देख लें. लेकिन अगर हम डेली प्राइस एक्शंस देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस हल्का सा ये लेवल पे रिजेक्शंस आया है. इसका कारण क्या है, जीबीपी आईएनआर वाज फ्लैट as strength in GBP dollar was completely offset by weakness in dollar rupee. Over next week, we can see more range-bound price action in GBP INR ahead of BOE meetings. यूरो डॉलर में इसका प्राइस एक्शंस मंथली में पहले एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे एक आपका हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है जो आपका टिपिकल सपोर्ट जोन पे फॉर्म हुआ है. सपोर्ट जोन पे व्हाट इट मींस, ये इतना जल्दी नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम. वीकली में अगर हम देखेंगे यूरो डॉलर को तो यहाँ पे जो पिछला एनालिसिस था उसके हिसाब से आउटसाइड इनसाइड का था एंड आरएसआई डाइवर्जेंस था. इस हफ्ते में ज्यादा कुछ मेजर प्राइस एक्शंस देखा नहीं है, रेदर एक पॉज कैंडल बनाया हुआ है एंड प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर लेवल. व्हाट इट सिग्निफाइज, ये कैंडल वीकली कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम मोमेंटम देख सकते हैं. दैट मींस
any daily close above 1.0260, we can see some mm, movement towards 1.0380, 1.0400 as the first लेवल एंड उसके बाद आपका आएगा 1.0570 से 1.0600 ऑन वीकली कैंडल। व्हाट इट मींस, इतना जल्दी मंडे ट्यूसडे को होने वाला नहीं है, टाइम लगेगा। डेली में प्राइस एक्शंस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक लोअर हायर लो तो बनाया है लेकिन हायर हाई बनाया नहीं है प्राइस एक्शंस। जब तक ये जो एरिया ऑफ कंसोलिडेशन है इसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज नहीं दे देता है तब तक हायर हाई नहीं बन रहा है। ऑल्सो देयर इज ए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस को क्लोज देना पड़ेगा तभी जाके हमें एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ऑन यूएस डॉलर। यहाँ पे हमारा जो पिछले हफ्ते में ईयू रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हुआ है, आइए देखते हैं क्या क्या फंडामेंटल एक्टिविटीज हुआ है। EU countries approved a weekend emergency plan to lessen the gas demand after striking compromise deal to limit the cuts for some countries as they geared for further Russian reductions in supply. S&P revises Italy's outlook to stable from positive. The EU economic sentiment indicator fell to 99 in July, worse than the 102 expected, while consumer confidence in the same month was down to minus 27 from minus 23.8 in the previous month. आइए देखते हैं यूरो आईएनआर मंथली में, यहाँ पर भी प्राइस सपोर्ट लेवल से रिजेक्शंस आया है, यानी यहाँ पे बाइंग कंडीशंस देखा गया है। मंथली पे जब तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है अपवर्ड में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। वीकली में प्राइस एक्शंस में यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, आउटसाइड इनसाइड हुआ है, एज वेल एज द डाइवर्जेंस ऑन आरएसआई टर्म्स हुआ है, लेकिन यूरो डॉलर ज्यादा कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है एंड ऑल्सो डॉलर रूपी भी वीक हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे ज्यादा कुछ प्राइस मूवमेंट वीकली में हम देखे नहीं है। डेली में अगर हम देखेंगे तो ये आपका एक लोअर स्विंग लो के ऊपर अगर प्राइस जाता है एंड ये जो इमीडिएट स्विंग बनाया है उसके ऊपर दैट इज 82.15 के ऊपर क्लोज दे देता है तो ये हायर लो फॉर्म हायर लो फॉर्मेशन हो सकता है एंड हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन मंथली में अगर हम देखेंगे तो ये मंथली में एक के आर कैंडल की रिवर्सल कैंडल्स बनाया हुआ है, एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल हुआ है। व्हाट इट मींस, ये मंथली कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सॉफ्टनेस और एक्सपेक्टेड हो सकता है। वीकली में अगर हम देखेंगे, वीकली में फर्स्ट टाइम ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे गया है एंड ऑल्सो बैक टू बैक दो नेगेटिव वीकली कैंडल दिया है आफ्टर 30th में कैंडल्स, यानी आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक्स के बाद दो बैक टू बैक वीक कैंडल्स बना नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस हमें एक्सपेक्ट कर सकते। तो वीकली टाइम फ्रेम में जो इमीडिएट सपोर्ट है ये है आपका 131.00 से 131.50। डेली में अगर इस प्राइस को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दे चुका है, जो प्रीवियस वीक में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी एनी अपटिक may be sold in this particular instrument for an immediate support towards 131.00 से 131.25 की तरफ। येन आईएनआर में जो लोग ट्रेड करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं येन आईएनआर पे आइदर एक्सपोर्ट और द इंपोर्ट फॉर देम, ये एनालिसिस है। यहाँ पे हम देखेंगे मंथली में ये सपोर्ट लेवल पे प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है एंड ऑल्सो ये जो जून महीने का हाई है दैट इज 60.6030, इसके ऊपर वीकली बेसिस पे अगर क्लोज दे देता है तो हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम इसमें देख सकते हैं। वीकली में अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा आउटसाइड इनसाइड के बाद ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया है एंड डेली में आपका प्राइस एक्शंस जो है
ये हमारा जो देखना था कि डेली बेसिस पे आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा तो हम एक मोमेंटम देख सकते हैं। तो थर्सडे एंड फ्राइडे को एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखा गया एंड इमीडिएट डेली बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो 0.60 पे, एक बार 0.60 के ऊपर ब्रेक आउट कर दे देता है तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा 0.6100 से 0.6125 की तरफ। डॉलर कैंडी मंथली में अगर हम देखेंगे तो ये क्रूशियल जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है एंड ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वीकली में अगर हम इसको देखने का कोशिश करेंगे, वीकली में भी ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था उसको कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करके सस्टेन एंड कंटिन्यू कर नहीं पाया एंड उल्टा नीचे की तरफ आ चुका है। व्हाट इट सिग्निफाइज कि थोड़ा सा नीचे की तरफ एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो 1.28 वाज ए क्रूशियल सपोर्ट लेवल, उसके नीचे 2 दिन क्लोज दिया है। हालांकि प्राइस कैंडल का साइज जो है छोटा है, लेकिन देखने वाला बात ये है कि दोनों दिन में हायर लेवल पे सेलर्स और एक्टिव, बट इट सेज एनी अपटिक मे बी सोल्ड फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 1.2550 2500 से 1.2550 की तरफ। स्टॉप लॉस विल बी above 1.2970। ऑसी डॉलर मंथली में देखेंगे तो एक अच्छा खासा हैमर फॉर्मेशन दिखा गया है एट लोअर लेवल। इट शोज सम स्ट्रेंथ एट द लोअर लेवल। वीकली में देखेंगे तो एक आउटसाइड इनसाइड का फॉर्मेशन आया है जो जिसके कारण हम 0.7250 से 0.73 आने वाले कुछ हफ्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली में देखेंगे, डेली में एक आपका फ्राइडे को एक पिन बार फॉर्मेशन हुआ है या डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। व्हाट इट सिग्निफाइज, इट्स अ पॉज कैंडल। ये जो इमीडिएट हमारा जो रेजिस्टेंस है 0.7050, वहां पे एक रिजेक्शन हुआ है। इसको ऊपर जाना है तो 0.7050 0.7070 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 0.7250। डॉलर सीएनएच अगर मंथली में देखेंगे तो एक पॉजिटिव कैंडल है लेकिन रिजेक्शन ऑन द हायर साइड। वन मोर ऑब्जर्वेशन इज दैट मई महीने का जो मदर कैंडल है इट्स ए स्पिनिंग टॉप कैंडल, उसके अंदर में ही जून महीने का कैंडल एंड जुलाई महीने का कैंडल फॉर्म हुआ है। व्हाट इज सिग्निफाइज, मंथली बेसिस पे प्राइस कंसोलिडेशन विद इन दिस मदर कैंडल। मंथली बेसिस पे इसको अगर मोमेंटम देना है तो ये मई महीने का जो रेंज है उसके हाई के ऊपर जाना पड़ेगा या लो के नीचे आना पड़ेगा एक ट्रेंडेड मूव देने के लिए। इसको अगर हम वीकली में देखने का कोशिश करेंगे तो वीकली में दो बैक टू बैक स्मॉल बॉडी कैंडल फॉर्म हुआ है एंड द मदर कैंडल इज 11 जुलाई का वीकली कैंडल। वीकली बेसिस पे ये 11 जुलाई का वीक कैंडल के रेंज, इसके हाई के ऊपर एक अपवर्ड मोमेंटम, लो के नीचे एक डाउनवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली में देखेंगे तो डेली में ये 14 जुलाई का मदर कैंडल के अंदर में ही इतना सारा एक्टिविटीज हो रहा है। जैसे कि हमारा लास्ट वीक का जो एनालिसिस था वहां पे 14 जुलाई का मदर कैंडल इन डॉलर रूपी एंड डॉलर सीएनएच हमने कंपेयर किया था। डॉलर रूपी में हम देखेंगे कि वो मदर कैंडल के लो के नीचे क्लोज दे चुका है एंड काफी नीचे सस्टेन किया है। व्हेयरएज डॉलर सीएनएच में क्या हुआ, 14 जुलाई का जो मदर कैंडल है उसका रेंज को ब्रेकआउट कर नहीं पाया। इसके नीचे अगर आता है 14 जुलाई का लो के नीचे, तब जाके एक डाउनवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड डॉलर रूपी में भी एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये इस रेंज के अंदर में चौपी बिहेवियर करेगा, इसका इंपैक्ट डॉलर रूपी में हम ज्यादा देख नहीं पाएंगे। यूके ऑयल जो ब्रेंट ऑयल है मंथली बेसिस में देखेंगे दो बैक टू बैक मंथ में नेगेटिव कैंडल आया है, लेकिन जुलाई महीने का जो मंथली कैंडल है वो एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन है। एग्जैक्टली बाय बुकिश डेफिनेशन इट्स नॉट ए स्पिनिंग टॉप, क्योंकि स्पिनिंग टॉप होना है तो
ये जो अपर एंड लोअर विक्स 2 टाइम्स द बॉडी लेंथ होना चाहिए, जो हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपका लोअर लेवल पे भी प्राइस रिजेक्शन हुआ है एंड हायर लेवल पे भी प्राइस रिजेक्शन हुआ है। व्हाट इट मींस, लो लेवल पे 94.55 से ये ऊपर जाके 103.63 में क्लोज दिया है। हायर लेवल पे आपका 114.70 से ये 103.63 पे जाके क्लोज दिया है। यानी दोनों साइड में बायर्स एंड सेलर्स आर एक्टिव। व्हाट इट शोज, मंथली बेसिस पे काफी चॉपीनेस आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू होने का एक्सपेक्टेशन है। अगर हम इसको वीकली चार्ट में प्राइस देखने का कोशिश करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक रेंज है, दैट इज 124 ऑन द हायर साइड एंड 97 ऑन द लोअर साइड। इस रेंज के अंदर में ही ये प्राइस टू वे चॉपी वॉलेटाइल मूवमेंट कर रहा है। एंड जब तक ये वीकली बेसिस में रेंज के बाहर नहीं जाता है, either on the higher side or on the lower side, price rejections यानी चॉपीनेस बरकरार रह सकता है, बोथ साइड चॉपीनेस। डेली में अगर हम देखेंगे तो डेली में हमारा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस ये कैंडल दैट इज 21 जुलाई के लो के नीचे अगर कंटिन्यू करता है, दैट इज 101.50 के नीचे अगर क्लोज करता है, कंटिन्यू करता है, देन आवर एक्सपेक्टेशन विल बी 96.50 से 97.00। जिन्होंने मेरा प्रीवियस quick का करेंसी एनालिसिस नहीं देखा है, रिक्वेस्ट ऑल टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो सो दैट एक कोरिलेशन, एक चेन ऑफ इवेंट्स, एक चेन ऑफ एनालिसिस, एक कंटिन्यूएशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन इसके लो के नीचे कंटिन्यू नहीं किया, रेदर प्राइस लोअर लेवल पे रिजेक्ट होके ऊपर जाके फिर ऊपर में भी रिजेक्शन दिया है। व्हाट इट मींस, अभी डेली बेसिस में जो रेंज है वो है 107.50 या 108 एंड लो लेवल पे 101 से 101.50। डेली बेसिस में इस इंस्ट्रूमेंट का जो प्राइस है ये आइदर साइड में ब्रेकआउट करना है फॉर ए ट्रेंडेड मूव। अगर 101.50 के नीचे अगर कंटिन्यू करता है तो हम 96.50 से 97 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 108 के ऊपर जाता है तो हमें एक अपवर्ड मूवमेंट, चॉपी वॉलेटाइल मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोअर लेवल पे सेल ऑफ काफी स्मूथ एक्सपेक्टेड है, हायर लेवल पे काफी सेलर्स विल बी देयर, तो इतना इजी वन साइडेड मोमेंटम नहीं होगा until and unless certain events trigger this instrument। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी मंथली में देखेंगे तो आपका ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे रेजिस्टेंस लेने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था या इन्वर्टेड फिंगर बनाया था एंड इस मंथ में इसके लो के नीचे कंटिन्यू किया एंड सक्सेसफुली क्लोज किया। व्हाट इट सिग्निफाइज, आने वाले महीनों में थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली में अगर हम देखेंगे तो वीकली में आपका ये जो रेंज है सपोर्ट जो आपका था 2.7100 उसके नीचे क्लोज दिया है। What it means, any uptick may be sold for certain lower directions। अभी ये जो lower directions कहाँ पे टारगेट हो सकता है उसको हम ड्रिल डाउन करेंगे डेली प्राइस एक्शन में जाके। डेली प्राइस एक्शन में आप देखोगे इसके लो के नीचे दैट वाज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, दैट इज 2.7100, उसके नीचे 2 दिन बैक टू बैक क्लोज दिया है। लेकिन फ्राइडे का जो कैंडल है वो एक डॉजी कैंडल है। व्हाट इट मींस, एक पॉज कैंडल है, इसके लो के नीचे हम कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड हाई के ऊपर थोड़ा चॉपीनेस हम देख सकते हैं। यहाँ पे लो के नीचे अगर जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है दैट इज 2.3500 से 2.40 is expected to be a good support area in US 10-year treasury because this bond yield along with crude oil prices will indicate the rupee behavior। रूपी, डॉलर रूपी स्ट्रांग होगा या डॉलर रूपी वीक होगा, उसका एक मेजर पार्ट ये दोनों इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। व्हाट, कौन सा दो इंस्ट्रूमेंट, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस। ऑल्सो डॉलर इंडेक्स प्लेज ए वाइटल रोल
along with GBP dollar, dollar yen and other currencies, euro dollar also. So फंडामेंटल के साथ साथ ये टेक्निकल पार्ट भी हमें देखना है कि क्या हो रहा है. देन एंड ओनली देन, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ये जो डॉलर रुपी का अगर आपको एक अच्छा सा बढ़िया सा पर्सपेक्टिव अगर हम आप देखना चाहोगे तो all these things need to be considered टू अराइव एट द डॉलर रुपी मोमेंटम. अभी डॉलर रुपी का हमारा जो मोमेंटम, वन सेकेंड आई रिपीट, हमारा जो टारगेट है, सपोर्ट लेवल है आपका 78.80 से 79.00. इस जोन के नीचे अगर क्लोज देगा तो जो इमीडिएट मेजर सपोर्ट जोन होगा वो होगा आपका 7940 से, सॉरी 7740 से 7790. This zone is going to act as a very strong support level. तो वीकली एंड मंथली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए. ये एनालिसिस आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. सो अभी के लिए इतना ही. आप सभी का आने वाला मंथ, द मंथ ऑफ अगस्त एंड सो ऑन, प्रॉफिटेबल हो. धन्यवाद. आप सभी का हेल्थ अच्छा हो, आप सभी का माइंडसेट स्वस्थ हो. यही कामना के साथ, यही प्रेयर के साथ ये वीडियो को समाप्त करता हूँ. थैंक यू एंड हैव ए गुड डे एंड गुड वीक एज वेल एज ए गुड मंथ.